गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास नंबर 1 है। मैं आपको मेकअप क्लासेस दूंगी। तो आज की क्लास नंबर 1 है और इस क्लास में मैं आपको क्लींजिंग सिखाऊंगी कि हम मेकअप तो कर लेते हैं बट हम क्लींजिंग नहीं करते। तो फेस के लिए क्लींजिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्लींजिंग ना करने की वजह से ही हमें एक्ने प्रॉब्लम्स होते हैं और फेस पे काफ़ी सारे इशू होते हैं। तो हम बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात यूज़ करते हैं, उससे बेहतर है हम क्लींजिंग करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ स्पंज लिया। ये एक रफ़ स्पंज है क्योंकि मैंने इसको मैनिक्विन पे यूज़ करना है। ये मैं अपने फेस पे नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये मैंने इसी के लिए ही रखा था। तो मैंने सबसे पहले इस स्पंज को काफ़ी वेट कर लिया है। अपने एक बॉल में मैंने पानी रखा है, तो अब मैंने स्पंज को गीला कर लिया। तो यहाँ मैं क्लींजिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ डर्मा शाइन। तो ये डर्मा शाइन का वाइटनिंग क्लींजिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको मैंने पूरा ही ख़त्म कर लिया है, ये एंड तक होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी प्राइस है 700 रुपीज़। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएगा। तो ये है जी फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये डार्क कम्प्लेक्शन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ये वाइटनिंग है, तो ये थोड़ा सा लाइटन कर दे स्किन को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मेकअप को रिमूव करना है। जब भी आप मेकअप करें तो सबसे पहले मेकअप को रिमूव करने के बाद ही क्लींजिंग यूज़ करें। तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स लगे होंगे तो वो सारे रिमूव हो जाएंगे, तो फिर डीप क्लींजिंग होगी। हर रोज़ रात को आप सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके सोइए, तो आपको कभी भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब तक हम स्किन को साफ़ नहीं रखते तो हम जितने भी हम मेकअप प्रोडक्ट्स लगाते हैं, दिन भर हम धूप में होते हैं, तो पूरा दिन हम काम में बिज़ी होते हैं, अपनी स्किन को हम टाइम नहीं दे सकते। बट रात को सोने से पहले लाजमी इसको अपने स्किन को अच्छे से साफ़ करके सोइए, क्योंकि हम जब स्किन को साफ़ करके सोएंगे तो फिर कभी भी हमें दिन भर की जो डस्ट होती है, जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी होता है, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं दे सकते अपनी स्किन को। तो ये ऐसे है जैसे हमारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत है, ऐसे ही स्किन को भी साफ़ रखने के लिए एक क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको रोज़ाना ही आप क्लीन करके सो जाएं, तो कभी भी आपको महंगे अद्वियात का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ना आपको कभी एक्ने प्रॉब्लम होगा। जो ओपन पोर्स होते हैं हमारे, वो भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमारी जब हम पूरा दिन धूप में होते हैं तो फिर उसकी वजह से सारा दिन हमारे डस्ट जाती रहती है उस पोर्स में, और हम उसको क्लीन नहीं करते तो वो दिन ब दिन फिर ओपन होना शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर एक्ने बनती है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, एक्ने स्कार्स हो जाते हैं। तो फिर इस वजह से तो ये चीज़ देखें, मैंने बिल्कुल मेकअप को रिमूव कर दिया है। तो नेक्स्ट ये बॉटल है, ये मेकअप रिमूवर है, बट इसके ऊपर चाइनीज़ लिखी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका कि ये क्या लिखा हुआ है, तो माज़रत के साथ मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये मेकअप रिमूवर है, इसको मैं अच्छे से इस पैड पे लगा के तो अभी इसको मज़ीद साफ़ करूँगी। तो गाइज़ मैंने बिल्कुल मेकअप को रिमूव कर दिया है। ये आप देखें बिल्कुल वाइट था, अब ये देखें बिल्कुल ब्राउन सा हो गया है। मैंने कम्प्लीटली इसका मेकअप रिमूव कर दिया है, तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं इसका। गाइज़ आप यहाँ कोई सा भी मेकअप रिमूवर यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट में यहाँ जो मैंने स्पंज डिप किया हुआ था बॉल में, तो उसको मैं उठा के उसको फेस को मज़ीद साफ़ कर लूँगी। तो ये बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है क्लींजिंग के लिए। ये है जी डर्मा शाइन क्लींजर। तो थोड़ा सा मैं फेस पे लगाऊंगी, फिर मैं क्लींजिंग स्टार्ट करूंगी। तो अपनी इस क्लींजिंग को पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद ही फिर आपको स्टेप्स बताऊंगी। मैंने इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब ये है कि आपको 3 फिंगर से स्टेप 1 करना है। तो ये जस्ट 3 फिंगर से ही करना है। ये जो चौथी फिंगर है इसको आपने यूज़ नहीं करना, 3 फिंगर से आपने यूज़ करना है, और ये किसी भी स्टेप में नहीं आएगी। तो मैंने सबसे पहले ये वाली जो है ना इसको मैं बेंड कर दूंगी, और जो बाकी 3 बचे हैं इसको मैं हल्के से स्टेप में यूज़ करूंगी। तो ये आप देखें मैंने ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ इसको करना है, तो क्योंकि आपकी स्किन टाइट रहेगी इससे। अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ इसको कर लिया तो फिर ये होगा कि आपकी स्किन लटक जाएगी और उसमें रिंकल्स आ जाएंगे। तो ये देखें जी स्टेप 1 है, और 54 तक मैक्सिमम आप इसको करें जैसे मैं कर रही हूँ। मैं 54 तक तो नहीं करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए जी 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब इस तरह से आपने 54 तक करना है और अच्छे से कि फोरहेड हो जाएगी। आपको 54 तक आपको करने से आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट करने के बाद ये लास्ट पे मतलब इस तरह से आपने आई एयर्स की तरफ इसको लेके जाना है, यूं करके जैसे मैं कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा हल्का सा डिप करें पानी में, अपनी फिंगर्स को गीला करें और दोबारा से स्टार्ट कर लें। तो ये हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 2 ये है कि हमें चिन को साफ़ करना है। चिन वाला एरिया जितना भी है ना तो उसको हम साफ़ करेंगे। तो इसके लिए हमें ये 2 फिंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये जैसे मैं रख रही हूँ, एक लोअर लिप के नीचे रखना है और फिर ये देखें आप जैसे मैं कर रही हूँ, यूँ पहले करना है और फिर यूँ वाली जो फिंगर है आपकी तीसरा नंबर वाली, तो ये 2 वाली फिंगर्स आपको यूज़ करनी है। तो आप इसको गौर से देखिए, बार बार देखिए तो ही आपको समझ आ जाएगी। फिर आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। तो ये देखिए जी, मैंने एक लोअर लिप्स को रखा और यूँ किया और एक हाथ को पीछे लेके जा रही हूँ, फिर दूसरा लेके जा रही हूँ, फिर पहला लेके जा रही हूँ। इस तरह से ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। तो ये देखें जी, मैंने ऐसे किया, फिर यूँ किया, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ आप देखें। इसको आप जितनी गौर से देखेंगे, प्रैक्टिस करने से ही इंसान कामयाब होता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसे पहले से ही देखने से समझ नहीं आएगी, तो आप बार बार इसको रिपीट भी करें अपने फेस पे, ना सही किसी छोटे बच्चा या कोई इस तरह की मैनिक्विन हो उसके ऊपर आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप इस तरह की मैनिक्विन ले लें, दराज से आप ईज़िली इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसको यूँ। ये वजह लोअर वाली फिंगर्स हैं जो गर्दन की तरफ जा रही हैं, तो वो भी गर्दन को भी साफ़ कर रही हैं और हमारी चिन को भी अच्छे से साफ़ कर रही हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स लगे हैं, जो भी होगा वो डीपली क्लींजिंग हो जाएगी उसकी। तो सोप से हम फेस तो वॉश कर लेते हैं, बट हमारे पोर्स के अंदर जो मेकअप होता है वो कभी भी रिमूव नहीं होता। उसके लिए हमें डीप क्लींजिंग करनी ज़रूरी होती है। तो ये स्टेप नंबर 3 है। मैं चिन से लेकर अपर लिप्स तक इसको क्लीन कर रही हूँ। तो ये देखें जी, मैंने ऐसे करी हूँ सर्कुलर मोशन में, चिन से लेके अपर लिप और अपर लिप से चिन तक इसको लेके जा रही हूँ। तो इसके मैं 2 फिंगर्स का मैंने यूज़ किया है। तो ये भी 54 तक मैं रिपीट करने वाली हूँ, बट ये वीडियो में नहीं कर सकती। तो आप का ये मैक्सिमम 54 तक हर स्टेप कीजिए, तो ही आपकी अच्छी क्लींजिंग हो जाएगी। तो ये देखें जिसको गौर से देखिए, ये मैं कर रही हूँ अपर लिप से वापस चिन तक और चिन से लेके अपर लिप्स तक। ये होगी हमारी इस एरिया की अच्छे से क्लींजिंग हो जाएगी। 54 तक आपने इसको रिपीट करना है। ये रिपीट कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1 फोरहेड, ये मैंने किया था। तो स्टेप नंबर 2 था, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से किया था। ये गर्दन की साइड से जो मैंने किया था, चिन से लेकर गर्दन की साइडें जितनी भी हैं उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया था। ये स्टेप नंबर 3 जो अभी मैंने आपको बताया है, ये इसको भी 2 फिंगर्स का यूज़ करना है। ये देखिए जी, मैंने किस तरह कर रही हूँ। ये मैं देखिए स्टेप नंबर 3 था ये हमारा जी। स्टेप नंबर 4 और हमें नोज़ की क्लींजिंग करनी है। तो ऐसे मैं पहले इन फिंगर्स को अच्छे से जॉइंट करूँगी। ये देखें जी, ऐसे किया और फिर जो हमारे थम्स हैं इसको पहले ये जॉइंट किया और फिर अपनी हथेलियों को इस तरह चीक्स पे रखा यूं करके, और फिर मैंने नोज़ की क्लींजिंग करनी है। ये देखें जी, मैंने थम के साथ ही इसको करना है दोनों साइडों से। ये देखें जी, ये मेरे दोनों थम्स हैं और ये देखें मैं इसको सर्कुलर मोशन में पहले करूँगी, ऊपर से भी करूँगी, साइडों से भी इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा हाथ को थोड़ा बारी रखना है। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिए। फिंगर्स को डिप करके मैंने थोड़ा सा इसको गीला कर लिया। तो अब बारी है स्टेप नंबर 5 की, और ये अंडर आइज़ की क्लींजिंग है।
तो ये देखें जी, यहाँ अंडर आइज से लेके फॉरहेड कर और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना, ताकि आपकी ये फॉरहेड कभी भी लटके ना, ये ऊपर रहे और टाइट ही रहे। तो अंडर आई से लेके आईब्रो के कॉर्नर से लेके और फॉरहेड की मिड तक, वहाँ से ऊपर ये मैंने बेंड कर लिया। देखें मैंने 2 फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ, आप इसको गौर से देखिए, बार बार देखिए। ये 2 फिंगर्स हैं, मैंने इसके साथ क्लींजिंग करनी है। तो आँखें काफ़ी नाजुक होती हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा प्रेस मत करें, अंडर आई पे ज़्यादा प्रेशर मत दें, आँख को नुकसान हो सकता है यार। तो अंडर आइज़ आप बिल्कुल फिंगर्स को हल्का सा रखें, बट जब आप फोरहेड की तरफ आएँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कर सकते हैं, इसका इतना इशू नहीं होता। बट अंडर आइज़ जो है ना, वो थोड़ा काफ़ी नाजुक सी जगह होती है, तो प्लीज़ अपनी आँखों का ख्याल रखिए। तो नेक्स्ट स्टेप है जी स्टेप नंबर 6, और यहाँ हमने चीक्स की सफाई करनी है। तो ये यहाँ से करनी है। आप देखिए पहले मैंने इसको गर्दन को साफ़ कर लिया था, बट यहाँ से अब मैंने चीक्स को साफ़ करना है, इस चीक को ऊपर तक करना है। तो चिन से लेके, चिन की साइड से लेके, तो हमें अपनी आँखों की कॉर्नर तक इसको लेके आना है फिंगर्स को। तो ये देखिए, ये देखें जी, ये मैनिक्विन है यार, रुक नहीं रही एक जगह। तो चलिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आप इससे गौर से देखिए। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, इस यहाँ भी मैंने 2 फिंगर्स का यूज़ किया। ये देखिए क्यों करना है, चिन के कॉर्नर से लेके तो आंख के कॉर्नर तक, दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है आपने। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ भी 54 तक ही रिपीट करना है। आपके जितने भी स्टेप्स हैं ना, जो भी क्लींजिंग में स्टेप्स आएंगे, तो सबको आपको 54 तक ही करना है, 54 से कम ना कीजिए, क्योंकि ये मैंने 54 तब तक रखे हैं जब तक हमारी डीप क्लींजिंग होती है। तो डीप क्लींजिंग के लिए आपको 54 तक जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ये वाला एरिया मैंने साफ़ कर लिया, ये भी मैंने साफ़ कर लिया, ये भी मैंने कर लिया, अपर लिप्स, नोज़ भी कर लिया, साइडें भी हो गई हैं, चीक्स भी हो गए। तो गर्दन भी हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, बट एक जगह ये है जो ये रह चुकी है। तो गाइज़ एक बार फिर से आपको अलर्ट कर दूं कि ये वाली जो जगह होती है ना, ये वाली, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, पूरे फेस में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव यही होती है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल अपने हाथों को बिल्कुल हल्का सा रखना है, कभी भी ये वाली फिंगर मत यूज़ कीजिए, तो इससे आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। तो ये जो फिंगर्स हैं बाकी, जिसके हेल्प से मैंने बाकी क्लींजिंग की है, जस्ट इसी को ही यूज़ कीजिए। आपके चाहे कोई फेशियल कर रहे हैं या स्क्रब कर रहे हैं, जो भी है, तो इस जगह पे आपने कभी भी ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर नहीं देना, और इसकी वजह से यहीं से ज़्यादा पोर्स ओपन होते हैं। और यहीं पर आपने देखा होगा कि हर किसी के पोर्स यहीं से ज़्यादा ओपन होते हैं, कभी भी साइडों से पोर्स नहीं होते, और हमेशा पोर्स यहीं से ज़्यादा ओपन होते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं फेस पे। इस मैंने सेंसिटिव एरिया की हल्के हाथों से क्लींजिंग कर ली है। तो आप इस तरह पूरे फेस पे भी दोबारा से क्लींजिंग रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी क्लींजिंग हो जाएगी एक बार। तो फिर ये है कि अब नंबर 7 है हमारा, गर्दन साफ़ करना, ये स्टेप नंबर 7 है। तो ये गर्दन थोड़ी छोटी है, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये 2 फिंगर्स को रखूँगी जो मैंने ऑल क्लींजिंग में यूज़ किए हैं। तो ऊपर की तरफ इसको मूव करूँगी, यूँ आप देखें जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिए। तो गाइज़ जब हम फिंगर्स को मूव कर रहे होते हैं तो हमारी हथेलियाँ भी जो है ना साथ साथ काम कर रही होती हैं, हमारी हथेलियाँ गर्दन को साफ़ कर रही होती हैं। तो ये ख़ुद ही हो जाता है, हम बेशक ना भी करें तो भी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे जब, तो तब आपको ये स्टेप समझ आ जाएगी। तो इससे होता है कि आपकी हथेलियाँ और आपकी फिंगर्स दोनों काम कर रहे होते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्लींजिंग हो जाती है गर्दन की। तो कभी भी गर्दन की भी क्लींजिंग आप नीचे की तरफ ना करें, इससे भी आपकी डबल चिन हो जाएगी। तो इस तरह ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपकी स्किन भी टाइट रहेगी आपकी, और साथ साथ आपकी क्लींजिंग भी होती रहेगी। तो ये है जी स्टेप नंबर 7। ऑलमोस्ट मेरी तमाम क्लींजिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरी क्लींजिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देखें मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। तो अब जी बारी है इस क्लींजिंग को साफ़ करने की, इसको स्पंज के साथ करना है। तो प्लीज़ मेरी स्पंज को देख के घबराना नहीं, ये रफ़ सा स्पंज है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये इसी के लिए रखा था मैंने। इस तरह की स्पंज कभी भी अपने फेस पे यूज़ ना करें, इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं जो आपकी स्किन को मज़ीद नुकसान दे सकते हैं।
तो सबसे पहले अब इसको क्लीन करने का तरीका है कि आप चिन की एक साइड से ऊपर की तरफ लेके जाएं और कभी भी स्पंज यूज़ करते हुए ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, स्किन पे सेंसिटिव होती है। तो यूँ करके यूँ ऊपर की तरफ लेके जाना है, इससे भी आपकी स्किन टाइट हो रहेगी, कभी भी आपकी स्किन लटकेगी नहीं। यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है आपने एक साइड पे, फिर नोज़ से आपने आईब्रो कॉर्नर तक और फिर फोल्ड करके अंडर आइज़ पे भी आपने इस तरह स्पंज को यूज़ करना है। ये हो गया जी। अब दूसरी साइड पे मैं कर रही हूँ, तो यहाँ भी आपने सेम वही स्टेप करना है। ये जैसे मैंने वहाँ पे किया था ऐसे ही करना है आपने। तो स्पंज यूज़ करने के साथ साथ आप इस स्पंज को पानी में भिगो के इसको वापस निचोड़ें और निचोड़ के यूज़ करें। इससे आपकी जो क्लींजिंग होगी, जो आपके स्किन के ऊपर जितने भी डस्ट होगी, जो भी आपने क्लीन किया है, वो सारा पानी में चला जाए और ये दोबारा से यूज़ करने के काबिल हो जाए, साफ़ रहे। तो ये है कि फिर आपके पोर्स में ये दोबारा से डस्ट नहीं जाएगी। तो ये जैसे क्लींजिंग की वैसे ही आपको स्पंज भी चलाना है, ऊपर की साइड इसको मूव करके अच्छे से क्लीन करना है। तो गाइज़ ये क्लींजिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यह जी फाइनल रिज़ल्ट। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा मेकअप लगा हुआ था, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो ये एक मैनिक्विन है, इस पे मैं रिज़ल्ट तो नहीं दिखा पा रही, बट आप अपनी स्किन पे यूज़ करें और फिर मुझे बताइए कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं। तो गाइज़ ये थी मेकअप की क्लास नंबर 1। तो अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई, कोई भी स्टेप मुश्किल लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको मेकअप का तमाम कोर्स करवाऊंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं क्लास नंबर 2 में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।